हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, इस सेशन से आपके पास एक सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल गौर से पढ़ें। बिल्कुल आसान सा एक टॉपिक रहता है, आप उस सवाल को बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सवाल आता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी बहुत बार पूछता है, तो ये आपसे पूछेगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2 लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के 3:2 है। अब आते हैं नंबर 2 सवाल। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया जी थे। तो पहला सवाल अपन ने पढ़ा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें तीलियों की संख्या 24 है। तीसरा सवाल था, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया है। ठीक है, तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माण सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख है। तो ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। कब अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आम लोगों को सम्मान में तिरंगा फहराने की अनुमति कब से प्रदान की गई थी? 26 जनवरी 2002 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। आम लोगों द्वारा तिरंगा फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। ठीक है, आइए, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्री रामलाल गुप्त पार्षद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। शक संवत पर आधारित भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित स्तंभ से अंकित है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है हमारा? अशोक चक्र को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि से लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह थे? 4 है। ठीक है, रविंद्र टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण दत्त ने की गई थी 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक
पंडित ओमकार ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान का तो अपन 52 सेकंड सब याद रखते हैं, लेकिन आपको सवाल में इस पर ध्यान देना पड़ेगा। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है जनगणमन से, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस लिनियास, ठीक है। राष्ट्रीय फल आम है, मैनिकफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथोलेसिस, ठीक है। राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान। संसद में अधिवेशन का समापन होता है वंदे मातरम से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो आज अपन ने पढ़े भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहता है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।